यूपी के वास्ते मंत्रिमंडल के रास्ते इस बात को जरा समझिए। मंडल की राजनीति करती हुई यानी कि पिछड़ों की राजनीति करती हुई एक बार फिर से बीजेपी दिखाई दे रही है उत्तर प्रदेश में, खासतौर से क्योंकि 40 से 42% जो बहुत बड़ी तादाद है उसको लुभाने की कोशिश, उसमें गैर यादव वोटरों को हटा दे तो बाकी के वोटरों को अपने पक्ष में करने की कवायद के तहत 3 ओबीसी चेहरों पर दांव लगाया है इस बार के मंत्रिमंडल में और साथ ही 3 एससी एसटी चेहरे को भी मौका दिया गया है। इसी के जरिए हम सवाल पूछ रहे हैं कि इस जाति शक्ति संतुलन के जरिए क्या 2022 का चुनाव बीजेपी जीत पाएगी और बाकी पार्टियां उसकी सेंधमारी में कितनी कामयाब रहेंगी। एक बार फिर से नुपुर शर्मा जी, चूंकि विपक्ष की ओर से लगातार सवाल पूछे गए उस पर आप जवाब दीजिए। ये तो महत्वपूर्ण है ना, देखिए कामकाज आप गिनाइएगा, तमाम दूसरी चीजें हैं, लेकिन कोरोना का जो बीता दौर गुजरा है या बहुत सारे सवाल सरकार के कामकाज को लेकर उठे हैं और कौशल किशोर जिसका वो जिक्र कर रहे थे, जो मोदी मंत्रिमंडल में मंत्री बनाए गए हैं, उन्होंने खुद योगी की यूपी सरकार को लेकर कई बार सवाल पूछे थे, तो उस पर तो जवाब देना ही पड़ेगा आप लोगों को। देखिए, सबसे साफ सी बात तो ये है, जो ये सवाल उठा रहे हैं, सर अपने गरिबान में झांक के देखते तो उनको दिखाई देता है कि देश की 1/3 मृत्यु और सबसे ज्यादा संक्रमण महाराष्ट्र से आई है। आज टीकों के ऊपर सवाल तो उठा दिए, आज ही के आंकड़े बता दूं तो सबसे पहले नंबर पे सबसे ज्यादा टीकाकरण करने के लिए उत्तर प्रदेश है। 3,58,00,000, मतलब महाराष्ट्र से भी आके उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा टीकाकरण हो चुका है। हाँ, पंजाब में आप वो मुफ्त के टीके बेचते रहे प्राइवेट उद्योगपतियों को और महाराष्ट्र में आप वो मुफ्त के टीके गाड़ते रहे, लोगों को नहीं लगाए, गाड़ते रहे, बर्बाद करते गए, फेंकते गए। उसका जवाब दीजिएगा। आपने किसानों के ऊपर सवाल उठाए थे, जरा मैं अब आपके कुछ आंकड़े सही कर दूं। सबसे पहले तो इन 4 वर्ष में गन्ना किसानों को 1.25 लाख करोड़ का भुगतान कर चुकी है ये सरकार। आप ये लगा लीजिए 86 लाख किसानों को 36,000 करोड़ का ऋण माफ कर चुकी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 2.5 करोड़ किसानों के खातों में 27,134 करोड़ पैसा पहुंचा चुकी है मोदी जी की सरकार। एमएसपी के भुगतान के तहत 67,000 करोड़ की वृद्धि हुई है। आप यहाँ पे बैठ के बात कर रहे हैं, आपके पास आंकड़े नहीं है। सच्चाई आपकी ये है कि आपका खुद का वजूद नहीं है। रहे हंसने से कुछ नहीं होगा, ऐसी हंसी में आपको टाल देगी उत्तर प्रदेश की जनता। लेकिन अनुराग भटौरिया जी, अभी हाल ही में जो वहाँ पे पंचायत अध्यक्ष के चुनाव हुए हैं, आपका कैसा वाइट वॉश हुआ है, टोटी बंद कर दी गई है, टोटी आपकी सील कर दी गई है। आप अपना हाथ बताइए। पहले अभय दुबे से मैं जवाब लेंगे, उसके बाद 9 जुलाई को प्रधानमंत्री 9 नए मेडिकल कॉलेजेस का उद्घाटन करेंगे। आपके पास इसका जवाब नहीं है और ये हो रहा है प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम। नहीं, मैं कोई झूठी बोल रही, आपको झूठे हैं, आपकी विधायक झूठी। आप न्यूज में देखिए, आपके पास जवाब नहीं है कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम 9 जुलाई के लगे हुए हैं। आपने कितना कॉलेज खोले, आप बता नहीं पाएंगे। ठीक है, अनुराग भटौरिया, इसका जवाब आप दीजिएगा। लेकिन अभय दुबे, कांग्रेस पार्टी को लेकर बहुत सारे सवाल उन्होंने खड़े किए। देखिए, कोरोना काल में आपके भी तो राज्य वैसे ही रहे ना अभय दुबे जी, ऐसा तो कोई रोल मॉडल, कोई भी एक ऐसा स्टेट सेट करने में कामयाब नहीं हुआ जो बता पाए कि देखिए हमने सबसे बेहतर काम किया और हमारे वहां किसी की जान नहीं गई। तो स्थिति हर जगह कमोबेश एक जैसी रही है। एक बात मैं साफ कर देना चाहता हूं, इस राष्ट्रीय चैनल पर कोई भी प्रदेश की सरकार गन्ना प्रोक्योर नहीं करती। गन्ने का भुगतान मील के द्वारा किया जाता है, सिर्फ राज्य सरकारें कोऑर्डिनेट करती है। अगर ये उत्तर प्रदेश की सरकार बोल रही है तो ये सफेद झूठ बोल रही है। दूसरा, उत्तर प्रदेश में हर 2 घंटे में एक बलात्कार हो रहा है। 162 महिलाएं रोज अपराधियों का शिकार हो रही है। सोनभद्र का नरसंहार भूल गए क्या? उन्नाव का और हाथरस का कांड भूल गए क्या? कितनी शर्मनाक बात है। और तिल कर लोग ऑक्सीजन की कमी से, प्रधानमंत्री जी की नाकामी की वजह से मरे। सरप्लस ऑक्सीजन थी फिर भी आपने एडमिनिस्ट्रेट नहीं किया। उत्तर प्रदेश की आबादी की तुलना में कितने वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेट किए? कितनी शर्मनाक बात करती है। आज जब हम चर्चा कर रहे हैं तब भी कल सिर्फ 35 लाख वैक्सीन लगे। आपने 2 महीने के अंतराल में जो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल किया है और जो प्रेस रिलीज दी है उसमें 81 करोड़ टीके हिंदुस्तान में कम कर दिए। आपने समय रहते रेमडेसिविर की व्यवस्था नहीं की। आप किस मुंह से बात करती है? उत्तर प्रदेश का हाल खुद उत्तर प्रदेश के विधायकों की जुबानी सुनिए। वो धरने पर बैठे थे योगी जी की नाकामी के खिलाफ। उत्तर प्रदेश में आप हार की कगार पर खड़े। तो अभय दुबे जी, फिर तो बीजेपी ये कह सकती है ना कि देखिए हमारी पार्टी के भीतर से मुखालफत की जो आवाजें आती हैं हम उसको भी मजबूत करने का काम करते हैं। मतलब अगर कौशल किशोर सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, उनको मंत्री बनाकर, यानी कि पार्टी में कितना लोकतंत्र है ये मैसेज देने की कोशिश बीजेपी ही कर रही है ना अभय दुबे जी। देखिए, योगी और मोदी जी के बीच जो भयंकर
दरार पड़ गई है। तो मोदी जी ने जितने योगी जी के खिलाफ लोग हैं उनको नियुक्त किया है। इन्होंने कैसे पर्दा डाला? इन्होंने इनके राज्य में गुजरात में दैनिक भास्कर ने सर्वे किया कि 71 दिन में ठीक है, लौट आते हैं उत्तर प्रदेश पर। ठीक है, गुजरात की सरकार ने सिर्फ 4000 टैक्स बताइए। मध्य प्रदेश में 1,90,000 लोग हैं जिन मौतों का आंकड़ा इन्होंने छुपाया। जो सवाल आपने खड़े किए हैं अभय दुबे जी, एक बार नुपुर से उसका जवाब ले लेती हूँ। विशाल जी, दोनों लोग बोलेंगे, आवाज समझ में नहीं आ पाएगी। नुपुर जी, वो लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं उत्तर प्रदेश और आपस में जो गुटबाजी चल रही है उसको लेकर। मैं आ रही हूँ विशाल जी। अपनी गुटबाजी पहले देख लें किस तरीके से इनके कहीं पे छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री और वहां के स्वास्थ्य मंत्री में भिड़ंत चल रही है, कहीं पे इनके मुख्यमंत्री अपने ही विधायकों के ऊपर सेडिशन के चार्ज कर केसेस लगा देते हैं राजस्थान के अंदर। और सिद्धू और कैप्टन, मैं किसी के ऊपर नहीं बोली, मुझे बोलने दीजिए चित्रा जी, मैं किसी के ऊपर नहीं बोली। प्लीज चित्रा जी, मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज रिक्वेस्ट है। अभय दुबे जी प्लीज, दोनों लोग बोलेंगे साथ में तो आवाज भी समझ में नहीं आएगी। एक बार आपने जो सवाल पूछे हैं अभय जी, उसका जवाब ले लेते हैं। बोले नुपुर। पंजाब में किस तरीके से सिद्धू जी से पहले मिल लेते हैं बेचारे कैप्टन अमरिंदर सिंह, दर दर की ठोकरें खाते फिरते हैं, पहले आप उसका जवाब दीजिएगा। बहरहाल मैं आपको बता दूं तो जो 21 शुगर मिल ऐसे थ्रो अवे प्राइसेस में बेच दी गई थी, कौड़ियों के भाव में बेच दी गई थी, उसके ऊपर आप कुछ नहीं कहेंगे। ये रहे हमारे मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं 1.25 करोड़ गन्ना किसानों को भुगतान दिया है, जो एक प्रदेश के एनुअल बजट से भी ज्यादा है। और अगर आपको ना पता हो तो पिपराइच और सुंदरबन के अंदर नए शुगर मिल खोली है सरकार ने। आप बनाते रहिए लेकिन इस चीज का जवाब दीजिएगा। राजस्थान के अंदर एनसीआरबी के हिसाब से सबसे ज्यादा बलात्कार हो रहे हैं महिलाओं के खिलाफ राजस्थान के अंदर।